गूंज रहा था। सैनिक लोग बात की गहराई तक नहीं पहुंच रहे थे, पर बात की गंभीरता को समझने वाले योद्धा चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण सोच विचार करने लगे कि यदि वास्तव में ही यह वीर निर्बल पक्ष का साथ देगा तो पांडवों की विजय होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे। फिर वह वीर उनकी ओर से लड़कर पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। क्या वह वास्तव में ही ऐसा विलक्षण धनुर्धर है जो दो बाणों से ही शत्रु सेना का संहार कर सकता है? चलकर परीक्षा ली जाए। वह उठे और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्हें आता देख सभी सैनिक गण इधर उधर हट गए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण का अभिवादन किया। दोनों में परिचय बढ़ा। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति के सहारे से पूछा, तुम इन 3 बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कैसे कर सकते हो? बर्बरीक ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया, धनुष पर एक बाण चढ़ाकर कहा, देखिए, मैं इस प्रकार समस्त शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे हैं? मेरा यह बाण इसके समस्त पत्तों को चिन्ह लगा आएगा और दूसरा बाण उन्हें भींद देगा। आप चाहे तो मैं धरती पर बिखरे इन सूखे पत्तों को भी भींद सकता हूँ। श्री कृष्ण यह दृश्य देखने को उत्सुक थे। उन्होंने 2 पत्ते तोड़ लिए, एक को हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिया और दूसरे को पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अभिमंत्रित करके बाण छोड़ा। सभी ने देखा कि पेड़ और धरती का प्रत्येक पत्ता चिन्हित था। श्री कृष्ण ने मुट्ठी खोली तो हाथ का पत्ता भी चिन्हित था और पांव के नीचे का पत्ता भी। श्री कृष्ण अत्यधिक विस्मित थे। तब तक बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा। प्रत्येक पत्ता बीच में भींधा हुआ था। श्री कृष्ण अकुला उठे और गहरी सोच में पड़ गए कि किस प्रकार उसे युद्ध में भाग लेने से रोका जाए। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक हल सूझ ही गया। प्रातःकाल वह उठे और याचक का रूप धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे। वह संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन के उपरांत बर्बरीक ने याचक से कहा, आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, क्या इच्छा है? कुछ दान पाने की इच्छा है महाराज। ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ तो मेरे पास विशेष धन नहीं है, परदेश में हूँ, ये बहुमूल्य वस्त्राभूषण हैं, इनकी इच्छा हो तो कहो, मेरे पास में जो कुछ भी होगा वह मैं तुम्हें दान में अवश्य दे दूंगा। वस्तु तो वही मांगूंगा जो आपके वश में है, तब मुझे कोई इनकार नहीं। चाहे तुम मेरे प्राण मांग लो। प्राण? इतना दम्भ अच्छा नहीं है। महाबली कह तो दिया। अच्छा, ऐसा है तो मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए। बर्बरीक यह सुनकर सिहर उठे। इतना कठोर दान भी कहीं मांगा जा सकता है? उन्होंने क्रोध को दबाकर कहा, मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि तुम ब्राह्मण याचक हो।